हेलो, कैसे हैं आप? दिस इज अशोक त्यागी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ब्रह्मांक। हमारे जन्म के साथ ही हमें 3 ऐसे नंबर मिल जाते हैं जो जिंदगी भर हमारे साथ चलते हैं, और ख़ास तौर से 2 नंबर तो ऐसे हैं जो हमारी दशा और दिशा दोनों को निर्धारित करते हैं। हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, कितना सक्सेसफुल, कितना स्ट्रगल, कौन सा फील्ड, क्या, ये सब कुछ सिर्फ 2 नंबर ही डिसाइड कर देते हैं। और अगर हम उन 2 नंबरों के कॉम्बिनेशंस के बारे में जान जाए तो हमें ये पता चलेगा कि अमुक व्यक्ति या जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करना चाहते हैं वो कैसा जीवन व्यतीत करेगा। प्राइमरीली एक आदमी का मूलांक और उसका भाग्यांक उसकी दशा और दिशा दोनों को निर्धारित करता है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशंस। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आखिर तक वीडियो देखिएगा, इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना? आइए फिर शुरू करते हैं। न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर्स के ऊपर सारी की सारी गणनाएं होती हैं, 1 से लेके 9 तक। जो कि 9 नंबर हैं तो 1 के भी 9 कॉम्बिनेशन होंगे, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5, 1 और 6, 1 और 7, 1 8, 1 9, सब 1 से लेके 1 और 1 से लेके 9 तक के बीच की सारी क्या एक अलग कॉम्बिनेशन बनेगा। इसी तरह 2 का बनेगा, इसी तरह 3 का बनेगा, इसी तरह 4 का बनेगा और इसी तरह 5, 6, 7, 8, 9 का भी बनेगा। तो 9 अंक वर्टिकली और 9 अंक हॉरिजॉन्टली अगर सबको जोड़ेंगे तो 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इन्हीं 81 कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे और आज की शुरुआत करेंगे मूलांक 1। अगर किसी व्यक्ति का मूलांक 1 है, यानी कोई व्यक्ति अगर 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को पैदा हुआ है किसी भी महीने की, तो उसका मूलांक होता है 1। उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी या उसकी थोड़े थोड़े ट्रेड्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन मूलभूत उसके अंदर 1 नंबर की क्वालिटीज होंगी ही होंगी। तो 1 नंबर का अलग अलग मूलांक भाग्यांक के साथ कैसा कॉम्बिनेशन होगा, इसी की चर्चा हम आज करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वहां जाएं, उससे ये भी जानना आवश्यक है कि 1 नंबर की मूलभूत या बेसिक ट्रेड्स क्या है। 1 नंबर क्या है? बिगिनिंग है, शुरुआत है, यहीं से आगे के नंबर शुरू होते हैं 9 तक, राइट? सो इट्स ए न्यू बिगिनिंग, स्टार्ट। 1 नंबर के जो अधिपति हैं वो हैं सूर्य भगवान। सूर्य भगवान कौन है? राजा है, किंग, और पिता स्वरूप है, हमारे जन्मदाता है। तो वो ऐसे व्यक्ति के पास सबसे पहली बात तो ये कि वो सबसे आगे रहना पसंद करेगा, 1 नंबर अग्रिम रहना पसंद करेगा, 1। दूसरा राजा है तो किंग लाइक क्वालिटीज होंगी, रॉयल, हमेशा रॉयल रहेगा।
सबसे आगे रहेगा, अग्रेसिव भी होगा, आगे बढ़ने की चेष्टा रहेगी। तीसरा, पायनियर होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पायनियर, अपने आप में यूनिक बनने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। एडमेंट भी होगा, क्योंकि एग्रेसिव है तो एडमेंट भी होगा, और क्रिएटिव भी होगा, और ब्रेनी भी होगा, दिमाग भी होगा, अच्छा दिमाग होगा। तो ऐसे इंडिविजुअल्स के पास ये सारी क्वालिटीज होती हैं, और भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, बट मूलतः यही होती है। तो आइए फिर जानते हैं कि एक नंबर अगर मूलांक है तो उसके साथ अलग अलग भाग्यांक की क्या ट्रेट्स होंगे और वो कितना स्ट्रेंथ होगी उसकी, जो हम जानेंगे 1 से 5 तक के स्केल पे। और साथ में वो कौन सा फील्ड है जहां पे वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं मैं मूलांक 1, सॉरी, अब यहां पे लिख देता हूं मूलांक, यहां पे लिख देता हूं भाग्यांक, यहां पे लिख देता हूं उनके रेटिंग, और यहां लिख देता हूं कैरियर। ठीक है, किस किस फील्ड में वो अच्छा काम करेंगे ये जानने की हम चेष्टा करते हैं। एक है, एक ही होगा ना हर बार में, एक 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 एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 बार आ गया। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 and 1 and 9, ये कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है ना। तो एक और एक का जो कॉम्बिनेशन है इसको रेटिंग सबसे हाई मिलती है सर, क्योंकि ये बहुत ही फॉर्चुनेट नंबर है। और ये किसी भी फील्ड में कहीं पे भी जाएंगे ये हमेशा सक्सेसफुल हो। वेरी गुड कॉम्बिनेशन, राजा है और राजा, दोनों राजा हो गए। अब ये राजा है और ये मून है, ये सन है और ये मून है, ये राजा है ये रानी है, कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया। इनको भी 4 रेटिंग मिलेगी। और ये लोग जो है ना 2 नंबर, क्योंकि ये जल तत्व है, जल है, इसलिए इनको, चंद्रमा को यहाँ पे सबसे बेस्ट कैरियर इनके लिए नेवी है। ओहो, नेवी है सबसे अच्छा कैरियर। सॉरी यार, मेरी जरा स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो रही है, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं फिर इसको जाने देता हूँ। बेस्ट सूटेड कैरियर इसके लिए नेवी है। और दूसरा एक कैरियर इनके लिए ये भी हो सकता है कि ये, और इनको बेस्ट सूटेड कैरियर है नेवी। और वाटर रिलेटेड जो भी काम हो, कोस्ट गार्ड टाइप हो या हाइड्रोलिक्स में कहीं हो, ऐसी जगहों पे इनका काम बहुत है। जगह ओशनोग्राफी हो, ओशंस की स्टडी हो, जहाँ पे पानी की बहुत सारी वो रहती है, वहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा करेंगे। करने के लिए तो ये
कहीं पे भी बहुत अच्छा करें, क्योंकि 1 और 2 का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। अब आ जाइए 1 और 3 में। 1 और 3 में भी कॉम्बिनेशन जो रहेगा ना वो अच्छा ही है, क्योंकि राजा है और ये है गुरु बृहस्पति, तो ये तो ज्ञान के भंडार है, और ये पालक हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा कैरियर जो होता है ना वो होता है अकल्ट, टीचिंग। अब टीचिंग का मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि साहब हमें आपने बहुत ही डाउनग्रेड कर दिया। प्रोफेसर्स आर आल्सो टीचर्स। जो बड़े बड़े साधु संत हैं, जो बड़े बड़े गुरु लोग हैं, जो बड़े ज्ञानी लोग हैं, दार्शनिक लोग हैं, फिलोसफर्स हैं, वो उनके ये कॉम्बिनेशन उनके लिए बेस्ट सूटेड है। So you can go to philosophy, you can go to occult, you can go to teaching, consultancy, you can do mentoring, ये सब काम किया। 1 और 4, 1 और 4, 3 ऐसे लोग पॉलिटिक्स के लिए बेस्ट सूटेड है। क्यों? क्योंकि 4 नंबर जो है ना वो मेहनत भी कराता है, आगे भी बढ़ाता है, लेकिन दिमाग से काम करने की बात करता है। वो जुगाड़ू करता है। दिमाग है नीचे वाला साइड, काम पैदल चलता नहीं है, वो दिमाग से तिकड़म लगाने वाला काम करता है। तो ये जो होते हैं 4 नंबर वाले लोग, ये अच्छे मैनिपुलेटर्स भी होते हैं। तो ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में, जहाँ पे ये पब्लिक ओपिनियन इकट्ठी करनी है, ये करना है, वो करना, वहां पे ये सबसे बढ़िया है। ठीक है। 1 और 5, 1 और 5 को मैं रेटिंग 1, 2, 3, 4 दे देता हूं, क्योंकि ये प्रिंस है और ये राजा है। प्रिंस यानी युवराज, यानी बुद्धि, बुद्ध। तो अगर राजा और बुद्धिमान साथ में मिल जाए तो ऐसे लोगों को बैंकिंग इज वेरी बेस्ट। और इवन कम्युनिकेशंस में भी बहुत अच्छा ये लोग करते हैं, बिकॉज 5 नंबर कम्युनिकेशन को भी स्टैंड करता है। 1 नंबर में भी कम्युनिकेशन आती है। तो ऐसे लोग कम्युनिकेशंस के लिए, ऐसे लोग बैंकिंग सेक्टर में बहुत से, जहाँ पे बैठ के काम करने को मिले वहाँ जगह मिलती है। 1 और 6, 4 तो कम से कम इनको मिलेंगे ही मिलेंगे, और 4.5 भी मिल जाए तो भी अच्छा ही है। क्योंकि 6 नंबर कौन है? 6 नंबर है शुक्र। शुक्र आजकल का जो युग है वो शुक्र प्रधान है, जहाँ पे हम लोगों को लग्जरी चाहिए, जहाँ पे हम लोगों को ऐश्वर्य, भोग विलास की चीजें चाहिए, वो 6 नंबर देता है। तो ऐसे लोगों को जिनका नंबर 1 और 6 होता है, उनको मीडिया में जाना चाहिए, उनको फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए, उनको फाइन आर्ट्स में जाना चाहिए। ऐसे लोगों को लग्जरी वाले चीज़ में जाना चाहिए, ग्लैमर जहाँ होता है वहाँ जाना चाहिए। लग्जरी का मतलब है दे कैन गो टू टूरिज्म, दे कैन गो टू होटल्स, यू नो, ऐसी जगहों पे ये वो अपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी या ज्वेलरी, कोई भी ज्वेलरी, उसमें जाए, कॉस्मेटिक्स में जाए। ऐसे एरियाज में इन लोगों को सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो ये लोगों को लग्जरी और ग्लैमर। अब मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, बाकी आप
खुद समझ सकते हैं कि इसका और क्या क्या एरिया हो सकते हैं। तो आजकल तो एवेन्यूज बहुत है ना। 1 और 7, 7 नंबर कौन है? 7 नंबर है केतु। केतु क्या बताते हैं? केतु बताते हैं कि आप सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वो जानने की कोशिश करते हैं। ये सीकर्स होते हैं, जानों सीकर्स, ये हमेशा खोजबीन में लगे रहते हैं। ऐसे लोग जिनको 1 और 7 का कॉम्बिनेशन है, वो रिसर्चर्स बहुत अच्छे होते हैं। रिसर्च 1 और 7 को 3 का तो वो दूंगा, और रिसर्च अब रिसर्च में भी साइंस रिलेटेड रिसर्च होगी तो बहुत अच्छा होगा, साइंस रिलेटेड। अब दूसरे ये लोग ऑकल्ट में भी जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, हीलर्स बन सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, और साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में रिसर्च कर सकते हैं। ये ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो लोगों से नहीं हो रहे थे, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो रिसर्च और ऑकल्ट, ये इनके लिए, ये इनके लिए ठीक है जी। 8 नंबर, 1 और 8, 1 नंबर है सूर्य, 8 नंबर है शनि। शनि पुत्र हैं सूर्य के, और सूर्य ने शनि को त्याग दिया था, और इसकी वजह से शनि भगवान या शनि देवता जो है बहुत नाराज रहते हैं। वो इतने नाराज रहते हैं कि वो इनके साथ बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करते, वो बिल्कुल एंटी है एक दूसरे के। तो ऐसे में आपके लिए यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन मार्क ही रहेगा कि क्या होगा। इनको कोई रेटिंग नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो एकदम डैगर्स ड्रॉन है, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल, ये कहते हैं सींग अड़ा के बैठे हुए हैं। तो इनके साथ तो जब वो रहेगा तो क्या रहेगा, स्ट्रगल तो रहेगी, हेल्थ इश्यू रहेंगे, और मैरिज में भी प्रॉब्लम होगी। ये तीनों में बहुत तकलीफदायक स्थिति होगी 1 और 8 के केस में, ये जान लीजिए आप। अब आ जाइए 1 और 9। 1 और 9 का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो भी ऑलमोस्ट 1 और 1 के जैसा ही है, और इनफैक्ट 1 और 1 से भी थोड़ा सा ऊपर ही है, कम नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 तो राजा है, और 9 नंबर है वो सेनापति है, मंगल। तो राजा और सेनापति, इन दोनों की जब जोड़ी बन जाए तो राज्य का सारा काम हो गया, बढ़िया हो गया, फिर तो राज्य एकदम फर्स्ट क्लास चलेगा। इसलिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन दिस, मतलब मूलांक भाग्यांक के बेस्ट कॉम्बिनेशंस में 1 और 9 का कॉम्बिनेशन आता है, इसलिए इसको पूरे 5 नंबर मिलते हैं साहब। 100% स्कोर है इनका। ये क्या कर सकते हैं, ये आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, ये आईपीएस बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, है ना, आईएएस बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स किसी भी जगह पे ये कर सकते हैं, बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। और ये लोग हमेशा कमांडिंग पोजीशन पे सबसे ऊपर रहेंगे, दे आर द कमांडिंग पोजीशन। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। तो ये रेटिंग है सर मूलांक 1 के साथ अलग अलग भाग्यांकों का कैसा तालमेल बनता है ना इंटरेस्टिंग। तो पसंद आ गया है तो लाइक कर दीजिए, और
बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आप लोगों के कमेंट हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मैं फिर हाजिर रहूँगा अगले वाला कॉम्बिनेशन लेके विद मूलांक 2 और बाकी के भाग्यांक के साथ कैसा बनेगा। तब तक के लिए enjoy yourself, be happy, stay blessed.